ह्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं राम राम नमोते भगवते श्रीमते पद्मजलाभिषेकं करोति बोलिएगा जरा अमृत से वैदी करो। हाँ क्रम से इसे करते जाइएगा। बोलो करनी जिन प्रतिमा अभिषेक लाई जले गगेरी करनी प्रतिमा अभिषेक लाई जले गगेरी लाई जले गगेरी झूमे साथी की गिरी लाई जले अभिषेक यहाँ पर इच्छुक हैं तो भावना ये थी यहाँ पर एक संत भवन के लिए एक जमीन का निर्माण हो, उसके लिए यहाँ पर एक लक्ष्य रखा गया। तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारा सभी का ये दायित्व बनता है। सभी इंद्र जितने बनी हैं, यहाँ के जितने भी श्रावक श्रेष्ठी हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि स्वयं भी इसमें सहयोग करें और भी अन्य लोगों को जोड़ें, जिससे कि हमारा एक लक्ष्य पूरा हो सके, जिसके लक्ष्य से हमने किया है। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, संत भवन के लक्ष्य के जमीन के लिए लक्ष्य बनाया गया है और वो पूर्ण 8 दिन में आप लोगों को पूरा प्रयास करके, पूरी अपनी शक्ति लगाकर, पूरा जितने भी लोगों को एकत्रित करके उसको अपन सफल करने का प्रयास करें। इसी के लिए हमने सिद्ध चक्र विधान रखा है कि अपना कल्याण हो और ऐसा निर्माण हो जिससे हमेशा संतों की प्राप्ति होती रहे। संत भवन बन जाएगा तो ऐसे पुण्य के आर्जन करने के हमारे लिए साधन प्राप्त होते रहेंगे और तुम्हारे जीवन में कर्मों की निर्जरा होती रहेगी और संसार में पापों से मुक्त होते रहेंगे। चलेंगे पंडित जी शीघ्रता करेंगे। चलिए 51 रुपया शांति धारा करने का अभी कोई बात मत करो, केवल ये सुनो जो हम सुनाना चाहते हैं आपको। अभी कोई चर्चा मत करो, हो जाएगी पूजन की व्यवस्था। क्यों डूबा विषयों में पगले, हाल हुआ तेरा बेहाल, चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल, होगा आखिर मैं तेरा जाना, कोई ना साथ निभाएगा, तेरे कर्मों का फल बंदे साथ ही तेरे जाएगा। धन दौलत बड़ा खजाना यही पड़ा रह जाएगा, चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल, चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। चंद दिनों का ही जीवन है और मकड़ी का जाल है। इस मकड़ी को जाल को सुलझाने के लिए सिद्धों की आराधना हो, शांति धारा।
₹51 1, ₹51 2, 2.5, पौने 3। और जिनकी भी भावना है, माता बहने आपका जो मंडल आदि बना है वो भी मिलकर के ले सकते हैं। समय अपने आगे गति से बढ़ रहा है, इसलिए ₹51 1, 2, 2.5, पौने 3। और जिनकी भावना बिकी भैया ₹51 और ये बोली जा रही है जी 3। यह अवसर प्राप्त किया श्रीमान, नाम बताइएगा। सौरभ गौरव स्वधर्म परिवार, जोरदार ताली हो जाएगा। सौरभ गौरव इनके लिए हाँ चांदी का मुकुट पहनवा भाई। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अब शांति धारा की दोनों भाई आए होंगे एक तरफ से। हाँ, राजेश कुमार जी, सौरभ गौरव, सौरभ मोबाइल ईश्वर वाला परिवार है मुनि कुंगा, जहाँ सुधा सारा महाराज जी की जन्मभूमि है, ऐसे जी वहाँ से आए हैं। चलिए पंडित जी थोड़ा फास्ट कराएं, समय बहुत हो जाता है, जल्दी जल्दी। इनको चांदी का मुकुट पहनवाओ। हाँ चांदी का मुकुट पहना इनको, चांदी का मुकुट पहनाइएगा और माला आदि लेकर के इनका सम्मान आदि विशेष करके क्योंकि कल्याण के लिए किया जाए, जिससे सभी विश्व के जीवों का कल्याण हो और इस भावना से कि सभी जीव सिद्धत्व को प्राप्त हो और सबके कर्मों की निर्जरा हो, इस भावना से अपन शांति धारा कर रहे हैं। तो आप भी अपने मन में जब शांति धारा करो तो ऐसे ही भाव रखना कि भगवान आज मैं शांति धारा कर रहा हूँ और एक दिन मैं भी सिद्ध पद को प्राप्त हो जाऊं, मुझे भी कर्मों की निर्जरा हो। ऐसे भाव से आप शांति धारा मन में विचार करना कि हम ऐसे पद को प्राप्त हो जाएं। सभी लोग शांति धारा जब तक चलेगी तब तक कोई भी बात नहीं करेगा, इधर उधर चलन फिरन नहीं करेगा, क्योंकि शांति धारा शांति के लिए की जाती है। हाँ, ये जो इंद्रगढ़ है ना उस साइड उस तरफ पहुंचो और शांति धारा होने के बाद में जब सब पूज का नाम जब हाथ हमारे नहीं एक काम करो, देखिए इधर हमारी साइड में जो शांति धारा हो रही है वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हो जाए और सारे सर्व विघ्नवास सर्व राज भयम सर्व चोर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व मृग भयम सर्व महात्मा भयम सर्व मंत्रम सर्व सूल रोग भयम सर्व क्षय रोग भयम सर्व कुष्ठ रोग भयम सर्व नारी भयम सर्व गज मारी सर्वस्व मारी सर्व गो मारी सर्व महेश मारे सर्व धान्य मारे सर्व वृक्ष मारे सर्व गुल मारे सर्व पत्र मारे सर्व पुष्प मारे सर्व फल मारे सर्व राष्ट्र मारे सर्व देश मारे सर्व विश्व मारे सर्व बेताल साकनी भयानी सर्व मोहिनी सर्व कर्माष्टक अब आप बोलो ओम ह्रीं सुदर्शन, बोलो ओम ह्रीं सुदर्शन महाराज, बोलो ओम ह्रीं सुदर्शन महाराज चक्रवर्तम तथितेयो गुरु शांति करो सब जीवानंदम कुरु सब अभ्यानंदम कुरु नाम गोत्रः कुरु नाम ग्राम नगर खिड़वट समोक्ला सर्वानंदम कुरु सब लोकानंदम कुरु सब देशानंदम कुरु प्रजानंदम कुरु सब अजक हन हन दह दह पच पच कुट सुग्रम सुकम तिल्लो लोके सुजात वपजे अपेक्षो मानुष्टि स्वस्ति रस्ति सिंहस्तो सदास्तो सिंहस्तो सदास्तो यास्तो सदास्तो सदास्तो चंदा बांसबोध मल्लिवर्धमान खुशबन शीतलनाथ विश्वतन नेमिनाथ पश्चिम शांति धारा मंत्रो नमः। संकोच हाँ आज की शांति धारा करता श्रीमान राकेश कुमार जी, सौरभ गौरव कुमार जी, ईश्वर वाला परिवार से एवं आज के प्रमुख के सौधर्मिंद परिवार यज्ञ नायक महेंद्र कुमार, ईशान उमेश, सनत कुमार एवं मेना सिंधी परिवार से समस्त उपस्थित दर्शनार्थी बालक बालिका परम पूज्य आचार्य श्री विशेष सागर गुरुदेव चुलक रत्न श्री 105 विगुण सागर महाराज, चुलक रत्न श्री 105 विश्व माधव सागर महाराज, ब्रह्मचारी सुचि दीदी, सोनू शास्त्री जी एवं उपस्थित सभी दर्शनार्थी बालक बालिका संपूर्ण शांति धारा संपूर्ण करो तो
लीजिएगा। मैंने सुंदरी आज की, चलिए आज की मैंने सुंदरी का नाम दे देंगे जल्दी से। स्वाहा। चलो सब लोग इतना स्थान बैठ जाओ और आगे बढ़ते हैं। आज का वह कौन सा सौभाग्यशाली तेरे दर्द की लगन से हमें आना पड़ेगा, इस घर में तुम्हारा हमें आना पड़ेगा, इस घर में तुम्हारा। और रात रात भर नींद नाम, रात रात भर नींद नाम, सपनों में पूजन हो जावे। रात रात भर नींद नाम, सपनों में पूजन हो जावे। ऐसा तेरा नजारा हमें आना पड़ेगा, इस घर में तुम्हारा हमें आना पड़ेगा, इस घर में तुम्हारा। पड़े जो आज धर्मेश्वर देव तुम नाचे जन्मवाज, अनंत तुम के धनी तुम ही हो निर्कार, मुक्ति बधु के कंठ तुम तीनों वन के राज। जग की हारा भगत शोषणहार, गायक हो तुम भेद के शुभ सुख के करतार, हरता दयाल के करता धर्म प्रभाव, निर्ता परिवार को करता निज गुण राज। धर्मावत और जल दिशो ज्ञान मानत मरो, तुम्हारे चरण सरोज को नामत तिम जग हो। देव सो करति निर्मल भाव, धर्म बंध के छेद से और न कछु पाव। भगजन को भवकूप से तुम ही काननहार, दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार। सदानंद निर्मल कियो दोय करम रज में, सरल करिया जगत में भगजन बहुत गए। तुम बस पंकज पूजते बिघन रोग डर जाए, सदर मिलता हो धरे विष्णु निर्विस्तार। चक्री गगनदे प्रबलया पुनया, अनुगम दर्शन बदलया नैव सकर गुंजा। तुम बिन मेरा कुल मयो जैसे जल बिन, जन्म जना मेरी हरो हरो मोह स्वाधी। मधुरभात पावनी के गिरी गौर करे, अंजन से तारे प्रभु जय जय जय। कभी नाम भगवती विशेष तुम प्रभुवान करे, हे मटिया तुमको प्रभु जय 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 जिनसे। जग मेरे नाम ने करा की गीत राग बेटो वे बेटो राज पुटे। गोद के नारी बारे चकरा भयो, पायो जिन पर था मुझे सुरपति नरपति नरपति रे। मेरे साथ कोई नहीं बोलेगा। धन्यवाद हो गयो करण लगते, क्या बोलना है? अशरण के तुम शरण हो निराधार आधार, मैं डूबत वंश सिद्ध में खेव लगाओ पार। इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान, अपनों बिरद निहार के कीजिए आप समान। तुमरे नैक जिद्रैच से जग तरफ है पार, डूब जाते हो जो मैं कहूँ और सो नमते कुर्बान, तो बनी ताते करो पुकार। बंदा पांचों परम गुरु सुरगुरु वंदन जा, विघ्न हरण मंगल करण पूर्ण परम प्रकाश। जो भी सुखिन पदे नमो नमो शारदा माय, शिव मत सागर साधु नमे रचो पाठ सुखदाय। मंगल मूरत परम पद पंचधर ध्यान, हरो मंगल विष्णु का मंगल में भगवान। मंगल दिन बरपते नमो मंगल अरहत देव, मंगल कार्य सिद्ध पति सो बंधु
गाय शरीर चाँद मंगल करा वृंदावन बचगा मंगल सरस्वती माता का मंगल निर्मल मंगलमय मंगल करो भैया विद मंगल कर से जग में मंगल हो मंगल नाथ राम है बलका घर रात रात भर नींद आए सपने में पूजा हो जाए रात रात भर नींद आए सपने में पूजा हो जाए ऐसा नजारा हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा मंगल पुष्पांजलि जपामी। आज क्या बात है सौदर इंद्राणी थक गई क्या आज बिल्कुल भी भक्ति नहीं दिखा रही आई नहीं आज क्या मैं सोच रहा था कि सुना सुना सा क्यों लग रहा था के साथ दूसरी के साथ बता जाना बदल के अपनी अपनी लेके आना आ जा अपनी इंद्राणी को तो लेके आओ अकेले अकेले आ गए और मंगवा लो। आ जाओ अपने अपने इंद्रों के साथ आ जाओ अपनी अपनी इंद्राणी को पहचान के लिए आओ पहचानते तो हो ना अष्टकुमारियां कहानी तुम भी आ जाओ आगे हाँ अष्टकुमारियां भी आ जाओ भक्ति करने आ जाइएगा 3 अष्टकुमारियां हैं चलिए शुरू करें हाँ जब से गुरु दर्श मिला जब से गुरु दर्श मिला मन दाखिला दिला जब से गुरु दर्श मिला मन दाखिला मेरी तुमसे गुरु बन गई मेरी तो पतंग उड़ गई मेरी तो पतंग उड़ गई जब से गुरु दर्श मिला सबसे गुरु दर्श मिला मेरी तुमसे दूर बन गई मेरी तो पतंग उड़ गई मेरी तो पतंग उड़ गई
आद्र समुदारम आद्राद्र स्थापनम जय हो आद्राद्र वैशिष्ट भाव संदैकरणम जय हो जय हो जय हो जय हो। चलिए पहुंच जाएंगे, जल तैयार करेंगे, जल चढ़ेगा। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन के पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन के पानी की बूंद कब मिट जाए रे, इंद्र के भोग मधुर समदावनमयी कंचनदाया, ये सब कुछ जल की लीला है, अब तक जान नहीं पाया, भूल स्वयं के मम को परमात्मा में हटाया, अब निर्मल संप्रति कमल होने आया, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन के पानी कब मिट जाए रे, जीवन के पानी की बूंद कब मिट जाए रे। चलिए जल चढ़ाएंगे अपन लोग। ओम ह्रीं देव साधु बदमान में तंत्र निश्चित परमेश्वर जन्म जरा मधुर जलम निर्पाम की। अरे सौदर मिंद्राणी जी, तुम्हारी दौरानी कहाँ गई? दोनों साथ में तो जरा करो, बुला तो लो जरा। स्वधर्म इंद्राणी ये लोग स्वर्गों से आई है भक्ति करने के लिए। स्वर्ग से आए तो स्वर्ग में अपनी और भी इनकी अनेक रानियां भी साधन होती नहीं, और इनका परिकर भी तो रहता है, महेंद्र कुमार, सनत कुमार, ईशान, ब्रह्म और 16 प्रकार के रहते हैं लोग, सारे इंद्रों की इंद्राणियां। हाँ सनत कुमार, महेंद्र, सनत कुमार तो नजर ही नहीं आ रहे। सनत कुमार स्वधर्म की आज्ञा से भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, व्यवस्थाएं देख रहे हैं, क्योंकि स्वधर्मेंद्र ने सभी के लिए अच्छा व्यवस्था सौंप रखी है। हाँ सौंप रखी है। लेकिन भक्ति के समय तो स्वधर्मेंद्र कहते हैं कि सब आओ यहाँ पर भक्ति करो। अब आएंगे तो चलिए आ जाइएगा, सभी लोग आ जाओ। चंदन आ जाओ। चढ़ाया? हाँ जल चढ़ गया, चंदन चढ़ गया। लगेगा ये चंदन चढ़वा दो। पर मीठी रस से भरी गुरुवाणी लाली, गुरुवाणी लाली, मन करो करो गरी गुरुवाणी लाली, मीठे रस से भरी गुरुवाणी लाली, गुरुवाणी लाली, मन करो करो गरी गुरुवाणी लाली, मन करो करो गरी गुरुवाणी लाली। चेतन की सब पर नजर वो अपने अपने में होती है, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे ये झूठी मन की वृत्ति, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बनाया, संतप्त हृदय प्रभु चंदन समशीतलता पाने आए, मीठे से भरी गुरुवाणी लागे, गुरुवाणी लागे, मन करो करो लागे गुरुवाणी लागे, मीठे से भरी गुरुवाणी लागे, गुरुवाणी लागे, मन करो करो लागे गुरुवाणी लागे, मन करो करो लागे गुरुवाणी लागे। चंदन चढ़ाएंगे अपन लोग, चंदन ले लेंगे और अपन चंदन चढ़ाएंगे कि इस भाव से कि हमें भी शीतलता की प्राप्ति हो जाए और हमारी इतनी शीतलता की प्राप्ति हो जाए कि हमारे परिणाम एकदम सभी कसायों से पंढरपुर में बधाई, पंढरपुर में बधाई, लगी लगी महापुरी
की जय हो। देवली 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। सभी लोग बात ना करें, आप लोग आगे आ जाओ, पेंट शर्ट वाले इधर आ जाओ, बात ना करें। हाँ नहीं कोई बात नहीं, हाँ यहाँ आ जाओ, बैठ जाओ। हमारे गुरुवर कैसे हैं इस भजन में आपको मालूम पड़ जाएगा। आगे बैठ जाओ। गुरुवर हैं भोले भाले, दुनिया में सबसे निराले, पीछी कमंड पहचान, हम सबके तुम हो भगवान। गुरुवर हैं भोले भाले, दुनिया में सबसे निराले, पीछी कमंड पहचान, हम सबके तुम हो भगवान। बंगला ना गाड़ी मामू, मोती ना हार मामू, बंगला ना गाड़ी मामू, मोती ना हार मामू। हाथों को रख दो सिर पर, थोड़ा दुलार मामू, हाथों को रख दो सिर पर, थोड़ा दुलार मामू। डगमग ये डोले मैया नैया, तुम ही हो इसकी खिभैया। डगमग डोले ये नैया, तुम ही हो इसकी सिवैया। तुमसे मिलने के अरमा सब हैं, हम सब के तुम हो भगवान। गुरुवर हैं हम सब के तुम भगवान। गुरुवर हैं भोले भाले, दुनिया में सबसे निराले, पीछे कमंडल पहचान, हम सबके तुम हो भगवान। बोले छुल्लक रत्न श्री 105 विश्व माधव महाराज की जय। भजन बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है, इसीलिए अपन यही विराम देते हैं और गुरुदेव को सुनते हैं जी। जय बोले गुरुदेव श्री विवेकानंद महाराज की जय। सभी लोग देखिए, सुस्त मत रही है। अगर आपको भोजन व्यवस्था तो है, अगर और कोई कमी भी आपको लग रही हो तो वो भी हम व्यवस्था करा देंगे, आप बता दो बस। लेकिन प्रफुल्लित रहो, प्रसन्न रहो, क्या रहो, भोजन वोजन करके आ जाओ, ठीक है। नहीं आप दे दो अगर आपको नाश्ता करना है तो उसकी व्यवस्था भी करा देंगे, लेकिन प्रसन्न रहो, हंसते मुस्कुराते जिनवाणी का रसपान करो, हंसते मुस्कुराते सिद्धों का गुणगान करिए, तभी हमारे लिए कर्मों की निर्जरा होती है। उसको खेलने दो, उसको जबरदस्ती लगी। चलो हाथ जोड़ दो। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताय जाते वै अरिहंतादि महान। नमन चरण में कर रहे अनुनय से कर जोड़, कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर। कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर। बोले अनंत शुद्ध भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, 1000 श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री विशद सागर जी महाराज की, 3 कामना करोड़ मुनि महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, संत श्रवणी आचार्य विद्यासागर महाराज की, छल्लक रत्न श्री 105 विगुण सागर महाराज की, छल्लक रत्न श्री 105 विश्व माधव महाराज की जय हो। भव्यात्माओं, हमको सिद्धों का गुणगान करते करते आज तीसरा दिन है। कौन सा दिन है? तीसरा दिन ही हमारे लिए सिद्धों का गुणगान करते करते हमने 8 अर्घ चढ़ा लिए, 16 अर्घ चढ़ा लिए और आज 32 अर्घ चढ़ाए जाए। आप विचार कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, हमारा कहां से कहां पहुंचने का कार्य चल रहा है। हम चलते चलते कल चतुर्गुण स्थान वर्ती में पुष्टान में पहुंचे। आचार्य आपको बता रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपके लिए बता रहे हैं। और बंधुओं, उनको बताते हुए यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आज कल हमने सम्यक्त को प्राप्त किया और सम्यक्त को प्राप्त करने के बाद भी हम जीवन में अपने में अगर समभाव नहीं ला पा रहे हैं, अपने अंदर अभी भी अगर समदृष्टि हमारी नहीं हो पा रही है, अभी भी हमारे अंदर में उथल पुथल चल रही है, अभी अभी हमारे भाव में कसाय भाव चल रहा है, अभी भी राग देश चल रहा है, तो वास्तव में हमें पुद्गल की व्यवस्था तो कर रहे हैं पर परिणामों की नहीं कर रहे हैं। अपने ध्यान रखें इस बात का कि राग देश कसाय भाव हमारे दृष्टि में भेद प्रभेद होना, ये सब पुद्गल की पर्याय है। और पुद्गल की पर्याय ध्यान रखो, जिन 8 कर्मों का हम नाश करने जा रहे हैं वो 8 कर्म भी पुद्गल की पर्याय है। ध्यान रखें अपन इस बात का कि ज्ञान दर्शन क्या वेदनी कर्म, मोहिनी कर्म, नाम कर्म, आयु कर्म, अंतराय कर्म, ये सब जो कर्म हैं ये भी पुद्गल की पर्याय है। किसकी बताएंगे? नाम कर्म की जरूरत अर्घ चढ़ेंगे हमारे, आपको नाम कर्म के बारे में बताएंगे हम कि नाम कर्म ही पुद्गल की पर्याय है, जिसमें हमारी ये शरीर की रचना होती है नाम कर्म से। जो हमारे लिए नाम कर्म से नाम दिया जाता है, हमारे शरीर जो बनाया जाता है, शरीर की सुंदरता बनाई जाती है, ये सब नाम कर्म की व्यवस्था है। किसकी है? और ये भी पुद्गल की पर्याय है। किसकी है? तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये ज्ञानी जीवो इस पुद्गल की पर्याय में क्यों उलझे रहते हो, क्यों उनके पीछे हाथ धोके पड़े रहते हो तुम? क्यों अपनी आत्मा को, गुणों को प्रकट करने का प्रस्वाद क्यों नहीं करते हो? मेरी समझ में नहीं आया आज तक। हम इसी के पर्याय में उलझे हुए हैं। क्या ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको मानना चाहिए, इसको मानना चाहिए, ये सारी क्या है? सब पुद्गल की पर्याय है। उस पुद्गल की पर्याय में उलझते उलझते अनादि काल बीत गया, लेकिन उस आत्मा के गुणों को प्रकट हम नहीं कर पाए। इसीलिए तो संसार में परिवर्तन कर रहे हैं, इसीलिए तो आज हम यहाँ पर जन्म हुआ है। अगर आत्मा के गुण प्रकट हो जाते हमारे लिए पुद्गल की पर्याय को अगर हम पुद्गल में ही छोड़ देते तो आज हम भी सिद्धत्व बन जाते। आज भी सिद्धों के गुणगानों के साथ हमारी आत्मा के भी गुणगान हो रहे होते। क्यों नहीं हो रहे? किस उलझे रहे हम अभी तक? इस पुद्गल की पर्याय में उलझे। ध्यान रखो अपने इस जीवन में तीर्थंकर है, भगवान का एक पुण्य होता है। दामोदर, प्लीज स्प्रेड आउट, गो एट द बैक। एक इसमें
विक्रिया होती है, पुण्य प्रकृति होती है। क्या होती है? और ये आवाज कहां से आई? आवाज कहां से आई? सारे माइक ऑन कर दिए जाए, बंद कर दो। एक भी माइक मेरे विदाउट परमिशन यहां से कहीं पर भी किसी को माइक नहीं दिया जाए, बंद हो। एक पुण्य प्रकृति होती है और पुण्य प्रकृति तीर्थंकर भगवान के एक नामकरण से अलावा होती है, वो सत्ता में ही पड़ी रहती है, वो उसका उपयोग भी नहीं करते। क्या नहीं करते? और हम लोगों के पास थोड़ा पुण्य आ जाता है, उस पुण्य का उदय आ जाता है, तो हम लोग भूल जाते हैं कि वास्तव में वो आत्मा के गुणों को हमको क्या करना है, प्राप्त करना है। भूल जाते हैं और किस में लग जाते हैं हम? इन पुद्गल की पर्यायों में लग जाते हैं। ध्यान रखो, अनादि काल से ये जीव परिभ्रमण करता चला आ रहा है, और अगर अभी भी हमने अपने जीवन में सम्यक को धारण नहीं किया, अभी भी हमने उस व्रत महाव्रतों को धारण नहीं किया, अभी भी सम्यक दृष्टि नहीं बनी और संसार की इन व्यवस्थाओं में ही लगे रहे, इन पुद्गल के पर्याय में उलझे रहे, तो 3 काल में कभी आत्मा के गुण प्रकट होने वाले नहीं है। आप लोगों की भावना है कि सिद्धांत की पूजा करके हमारी आत्मा के गुण प्रकट हो जाएं, ये सिद्धांतों के गुण हमें भी प्राप्त हो जाएं, तो सबसे पहले आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको इन व्यवस्थाओं से थोड़ा दूर हटना पड़ेगा। इन पुद्गल की पर्यायों में लिप्त होकर भी आत्मा के गुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन बंधुओं, विचार करना, चिंतन करना, हमारी दृष्टि, क्योंकि आचार्य कहते हैं दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है और दिशा बदलते ही दशा बदल जाती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि दृष्टि को बदलो, सृष्टि को बदलने का प्रयास मत करो। और हम लगे सभी सृष्टि को बदलने के लिए। 3 काल में ना कोई बदल पाया है, ना कोई बदल सकता है, लेकिन जिसकी दृष्टि बदल गई वो परमात्मा बन गया, वो सिद्ध बन गया, और सृष्टि जो बदलने में लगा रहा वो संसार में ही गोते खाता रहा। किसको बदलने में लगे हैं? अरे तुम किसको क्या तीर्थंकर नहीं बदल पाए, तुम किसको बदल पाओगे? अरे मैं कहता हूं खुद बदल जाओ, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। व्यक्ति खुद को तो बदलना नहीं चाहता और दूसरों को क्या करना चाहता? बताओ, बोलो। खुद को तो कोई बदलना नहीं चाहता और दूसरों को कभी जिंदगी में संभव नहीं है, कभी संभव नहीं। खुद अगर बदल गए तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। घर में सासू बहू को बदलना चाहती है, बहू दौरानी को बदलना चाहती है, बेटा पुत्र को बदलना चाहता है, पिता पुत्र को बदलना चाहता है, बस सब इसी में लगे हैं, लेकिन खुद बदलना कोई भी नहीं चाहता। ध्यान रखो, अपने इस जीवन में विचार कर लेना, चिंतन कर लेना, सोच लेना। बंधुओं, अगर हम इस पुद्गल की पर्याय व्यवस्था में लगे हैं तो समझना अपनी जड़ बुद्धि चल रही है। क्यों? क्योंकि आत्मा के गुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ। विचार करो, इस सिद्धों के गुणगान आज चल रहे हैं और इन सिद्धों के गुणगान करने के अंदर में अभी भी हमारे परिणामों की भी शुद्धि नहीं हो रही, अभी भी हमारे अंदर राग देश लगा है, अभी भी हमारे अंदर कुरीतियां पैदा हो रही हैं, अभी भी हमारे अंदर बुराइयां पैदा हो रही हैं और अभी भी कसाय भाव चल रहा है। तो आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि भगवान के गुणगान कौन नहीं कर पाता? जानते हो आप? सिद्ध कहां से होती हैं? भगवान का समोषण सम्य शिखर पर पहुंचता है, वहां से सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हमारे गुरु 2 व्यवस्थाएं ऐसी बताई गई हैं संसार के अंदर में कि सम्य शिखर की यात्रा, सम्य शिखर की वंदना, अगर कोई व्यक्ति की नरक आयु का बंद हो जाए तो सम्य शिखर की यात्रा नहीं कर सकता है, और नरक आयु का जिसका बंद हो जाए वो साधु संतों को आहार दान व्यवस्थाएं तो कर सकता है, हजारों आदमियों को शिखर जी ले जा सकता है, हजारों साधुओं को चौकों की व्यवस्था कर सकता है,
लेकिन अंजनी में हार दान नहीं दे सकता है। कौन सा व्यक्ति जिसकी, ध्यान रखें अपन इस बात का, और उसके परिणाम भी वैसे ही बन जाते हैं, उसके परिणाम भी वैसे ही बदल जाते हैं। लेकिन इसीलिए आचार्य कहते हैं कि हमेशा जब तक हमारी आयु रहे तब तक शिखर जी की वंदना करते रहना चाहिए और संतों को आहार दान देते रहना चाहिए। इसे पता लग जाए कि हमारी, विचार करो, परिणामों की शुद्धि की बात चल रही है यहाँ पर, सिद्धों के गुणगान चल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन एक पुद्गल की पर्याय, इस पुद्गल के पर्याय में नाम कर्म के उदय में यहाँ पर जैसे ही नाम कर्म अपना आता है और नाम कर्म तुम्हारे लिए इतना तीव्र हो जाता है कि भगवान के गुणगान करने से भी रोक यहाँ पे अंतराय कर्म उदय में आ जाता है। वो कहता है रुक यहीं पर, तेरे अंतराय कर्म का उदय में बीच में खड़ा हो गया एक कर्म कि तुझे मैं भगवान की पूजा नहीं करने दूंगा। कौन सा कर्म आ गया? अंतराय कर्म आके खड़ा हो गया कि मैं तुझे, वो अलग बात है कि हमारे परिणामों में, हमारे निमित्त में किसी भी प्रकार का कोई निमित्त बन जाए, किसी प्रकार का कोई भी कारण बना के बैठ जाए हम, लेकिन वो अंतराय कर्म कहता है मैं तुझे पूजा नहीं करने दूंगा। ध्यान रखो, अपने इस जीवन में बड़े बड़े शास्त्रों में उदाहरण आते हैं, बड़े बड़े विचार आते हैं। रावण त्रिखंडपति, सारा कुछ उसके पास वैभव, उसने विचार किया मुझे क्या बड़ी बात है, मुझे क्या बड़ी बात है, मैं शिखर जी की वंदना भी कर आऊंगा, मैं तो विमानों में उड़कर चला जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, वो वहां तक चला तो गया पर वंदना नहीं कर सका, नहीं कर सका। क्यों? श्रेणिक का उदाहरण भी है, सब कुछ तीर्थंकर बनने वाले हैं, लेकिन सब में शिखर की यात्रा को जाता है, इतना तेज आदि तूफान सब कुछ आ जाता है कि वहां से लौट कर चला आता है, सब में शिखर की वंदना करने नहीं जा पाता है। विचार करें, थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा सोचें। एक मुनि का तिरस्कार राजा श्रेणिक के लिए नरक आयु को बंद करा देता है और हमारे महान 700 क्षेत्र की वंदना से रोक दिया जाता है। विचार करें, थोड़ा सा चिंतन का विषय, सोचने का विषय। और यहाँ पर तो सिद्धों की आराधना चल रही है, यहाँ पर अनंत सिद्धों की आराधना चल रही है। ऐसे सिद्धों की आराधना में भी हमारे परिणामों की विशुद्धि नहीं कर पा रहे हैं। विचार करो, थोड़ा चिंतन करो, तब भी हमारे परिणामों की विशुद्धि नहीं हो पा रही। अरे बंधुओं, विचार कर लेना कि ऐसे सिद्धों के गुणगानों के लिए, हमारे परिणामों की विशुद्धि के लिए समस्त प्रकार की कुरीतियों को, बुराइयों को छोड़कर, सब कसायों को छोड़कर, सारे हमारे जीवन में राग रस की परिणति को छोड़कर हमारे लिए अपने परिणाम विशुद्ध करके हमें दौड़ लगा देना चाहिए कि मेरे नगर में भगवान कोई गुणगान हो रहे हैं और मैं बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ। अपने आत्मा में चिंतन कर लेना चाहिए कि मेरे क्या हो गया मुझे कि मैं भगवान के गुणगान नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहे? विचार करो, थोड़ा चिंतन करो, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता, मेरे तो विचारों में नहीं आता। एक जगह इस प्रकार की चर्चा चल रही थी, बात चल रही थी, और बात चलते चलते मैंने भी अनेक प्रकार के संतों का समागम किया, अनेक प्रकार के प्रवचन सुने, लेकिन मैंने कभी किसी के संतों के प्रवचनों में कभी किसी प्रकार का कोई ऐसी बात कभी सुनने में नहीं आई। पर मेरी समझ में नहीं आती कि हमारे मनों में विकल्प कहां से पैदा हो जाते हैं। अरे संत तो कभी इस प्रकार की चर्चा नहीं करते। अरे संत तो कहते हैं कि जिन्होंने व्रत और महाव्रतों को धारण कर लिया वो हमारे आराध्य है, उनकी सेवा करो, उनके चरणों में समर्पित हो जाओ, यही तो सम्यक दर्शन है। उन्होंने तो मतभेद की बात ही नहीं की, लेकिन हमारे अंदर पता नहीं कहां से ये विकल्प पैदा हो जाते हैं, कहां से पैदा हो जाते हैं, समझ में नहीं आता हमारे। बंधुओं, एक बार की मुझे बात याद आती है, तरुण सागर महाराज का एक दृष्टांत याद आता है मुझे।
और उनका दृष्टांत याद आता है। एक बार की मुझे बात याद आती है और चिंतन आता है कि एक गुरुकुल था, एक स्कूल था, एक विद्यालय था। उस विद्यालय में सभी लोग पढ़ने जाते थे, शायद आप लोग भी जाते हैं। आज गुरुकुल की व्यवस्थाएं हमारी नहीं है, इसलिए विचार कर लेना। और उस समय गुरुकुल में जब जाते थे, वहां पर पढ़ने जाते थे, तो वहां पर उनको अच्छा बात पढ़ाई जाती थी और सारी बातें उनको सिखाई जाती थी, सब लोग उनको ग्रहण करते थे। लेकिन एक बार गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते एक बार उन्होंने कहा, अच्छी बात पढ़ाई, आप लोग भी ध्यान रखना, हमारे गुरु हमको बताते हैं, बातें अच्छी बताते हैं, लेकिन ध्यान रखना योग्यता हमारी है कि हम उसको कैसे क्या करें, ग्रहण करें, कैसे ग्रहण करें। ये योग्यता हमारी है। योग्यता हमारी ये है कि आपको गुरु ने फिटकरी दे दी अगर, और आपने योग्यता तुम्हारी है और उन्होंने कहा फिटकरी का यूज करना है, और आपने अगर सेक के फिटकरी का यूज कर लिया तो आपके लिए वो दवा बन जाएगी, और ऐसी फिटकरी खा ली तो जहर। गुरु बताते तो सब अच्छा है, लेकिन योग्यता कनक कहते हैं 100 गुनी मादकता अधिकार। कनक यानी आटा, जिसको खाते हैं तो व्यक्ति का शरीर चलने लगता है। अरे कनक यानी सोना, जिसको पहनते हैं तो सुंदरता बढ़ जाती है। और कनक यानी धतूरा, अरे धतूरों को खाते हैं तो प्राणों का अंत हो जाता है। विचार करो, सब एक ही है, लेकिन हमारी विचारधाराएं, ध्यान रखो, विचारधारा बदल सकती है, लेकिन ध्यान रखो, एक शब्द एक कागजबाती होता है, अनेक शब्द होते हैं। तो मैं आज तुमको बताने जा रहा हूं क्या, हे ज्ञानी आत्माओं, शब्दों में मत अटक जाना कभी, और शब्दों में जो अटक जाता है वो जिंदगी में लटक जाता है। क्रिया में मत अटक जाना, जिंदगी में लटक जाओ। शब्द का अर्थ क्या है? अनेक भाषी शब्द होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ऐसा नहीं बस एक को पकड़ के बैठ जाए, यही है। जिसे मैंने बताया ना, कनक यानी आटा, कनक यानी सोना, कनक यानी धतूरा, शब्द तो एक है, लेकिन अर्थ अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसको ग्रहण करते हो। बंधु हो, उनका एक दृष्टांत याद आता है कि इसमें पढ़ने जाते थे सभी बच्चे और सभी विद्यार्थी, और पढ़ते जब जाते थे तब उन्होंने एक बार बताया कि भैया आपने लिए ध्यान रखना है, जब किसी चीज के आगे कू लगा देते हैं तो खराब हो जाता है, और सू लगा देते हैं तो अच्छा हो जाता है। बता दिया सर। अब यहां पर अपन देखें कि कुमति और सुमति, कुमति और सुमति, तो कू लगाने से क्या हो गया, वो खराब हो गई। कुमति खराब होती है और सुमति अच्छी होती है। कुमति का मतलब है कि कुमति ज्ञान में उल्टा ही उल्टा दिखता है, और सुमति में क्या दिखता है, अच्छा ही अच्छा दिखता है। यानी सुमति जिसकी होती है उसके लिए बुराइयों में अच्छाई नजर आती है, और कुमति जिसकी होती है उसको अच्छाइयों में भी क्या नजर आती है, बुराई नजर आती है। और बच्चों ने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अपने दिमाग में रख लिया कि जहां कू लगाते हैं वो खराब होता है और सू लगाते हैं तो अच्छा हो। लेकिन यहाँ पर विचार नहीं किया कि किस शब्द का प्रयोग कहां पर करना है, किस जगह पर लगाना है, किस पर कहां पर इसका प्रयोग होना है। बस इतना दिमाग नहीं लगाया, बस गुरुजी ने बताया है उसको दिमाग में बिठा लिया। कोई भी परिवर्तन है, बस गुरुजी ने बताया है और दिमाग में बिठा लिया। विचार करो, चिंतन करो। और वो पढ़कर तैयार हो गई, और तैयार होने के बाद वो बच्चा बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद गृहस्थ की अवस्थाओं में विपरीत है, कोई वैराग्य को धारण करता है, कोई गृहस्थ में जाता है, और उसमें से वो कुछ बच्चे गृहस्थ में प्रवेश हो गए, और गृहस्थ में प्रवेश होते ही शादी हो गई, विवाह हो गया, और शादी विवाह होते ही पहले बहुत बड़ी परंपराएं थी।
पहले एक बहुत बड़ी परंपरा थी कि पहले लड़का लड़की खुद निर्णय नहीं लेते थे, माता पिता जहां पर भी बच्चों की शादी करते थे उसको स्वीकार कर लेते थे। लेकिन आज जमाना बदल गया है, आज जमाना बदल गया है। अलग बात है, लेकिन संस्कार जिसके अंदर है उसके लिए कोई फर्क आज भी नहीं पड़ता है। बंधुओं, शादी होगी, शादी हो जाने के बाद, शादी होने के बाद घर पर आराम से रहने लगे। अब घर में लड़का था, उसकी माँ थी। अब बड़ी समस्या, पहले एक व्यवस्था और थी कि शादी के बाद लड़का जब घर पर आ जाता था विदा करा के, उसके बाद पिता या बड़ा भाई लेने जाते थे, क्या लड़के बहुत कम लेने जाते थे। पर आज की व्यवस्था तो ये बदल गई है क्या कि शादी तो बाद में होती है, पहले से ही घूमना। ये सब क्या है? ये सब हमारा संस्कृति नहीं है। ये सब बंधुओं, और उस समय लड़के को एक बार जब वो अपने मायके चली गई और 2 महीने 4 महीने निकल गए, तब माँ ने कहा बेटा चला जा, जाकर लेकर आ जाना। और जब वो वहां पर पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद जैसे पहुंचता है बंधुओं, और वहां पर विचार करता है कि मैं लेने जब जाता है उसको बोले क्या करना है, और वो लेने को पहुंचता है। और सभी जानते हैं कि पहली बार जब घर पर किसी का दामाद आता है, किसी के कमर साहब आती हैं, तो बड़ी आनंद की प्राप्ति, खुशी होती है। और वहां पर भी जैसे वो पहुंचता है वैसे सारे गांव वाले लोग भी देखने आ गए, सारे लोग वाले देखने लगे आकर। और अपने जानते हैं कि सभी प्रकार की संप्रदायों में अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है। कोई कमर साहब बोलता है और कोई जवाई राजा बोलता है, कोई दामाद बोलता है, और एक ठाकुर की परंपरा है उनमें कुंवर साहब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कुंवर साहब बोलते हैं। और कुंवर साहब बोलते हैं तो उसी जाति का लड़का था, वहां पर पहुंच गया, बढ़िया टिपटॉप में पहुंचा। और वहां पर पहुंच के सारे लोग बड़े प्रसन्न हो रहे, सारे लोग खुशी हो रहे कि आज घर पर ये आए हैं। सभी लोग चिल्लाने लगे, गांव वाले भी, कि कुंवर साहब आ गए, कुंवर साहब आ गए, कुंवर साहब। शब्द तो अच्छा था क्या, लेकिन अर्थ उसका हम नहीं जाने। और वो लड़के को गुस्सा आ गया और लड़के ने कहा कि गुरुजी ने पढ़ाया था कि किसी वस्तु के आगे कू लगा देते हैं तो खराब हो जाता है, और सू लगा देते हैं तो। गुरुजी ने गलत पढ़ाया क्या? गुरुजी ने तो सही पढ़ाया, लेकिन अपनी अपनी योग्यता का फर्क है, अपनी अपनी सोच का फर्क है, अपनी अपनी दृष्टि का फर्क है। गुरु तो सही बताते हैं, अगर तुम्हारा एंटीना गलत है तो हम गुरु क्या कर सकते हैं? धरती पर ऐसे कोई गुरु नहीं है जो सद्मार्ग न बताते हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? एक बार मैंने ध्यान रखो, एक बार मैंने प्रमाण सागर महाराज के पास एक व्यक्ति से प्रश्न करवाया कि महाराज प्रश्न का उत्तर किसके लिए है? तो वहां पर कहा गया कि प्रश्न का उत्तर जो प्रश्न करता है उसी के लिए उत्तर दिया जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उस व्यक्ति के उत्तर को हम भी ग्रहण। ध्यान रखो, डॉक्टर ने दवाई बताता है तो पेशेंट को बताता है, और साथ में 10 लोग गए बोले ये दवाई मैं भी खा लूं, मैं भी ठीक हो जाऊं, तो रिजेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? समझ गए ना? ध्यान रखें अपन अपने जीवन में। और उस समय गुरुजी ने अच्छी बात पढ़ाई और वहां पर चिल्लाया और बोला कि क्या बोलते हो तुम, एक खराब शब्द बोलते हो। गुरुजी ने कहा था कि कूलर आगे खराब हो जाता है, ये तुम खराब शब्द बोल रहे हो, मुझे गाली दे रहे हो, मुझे ये कर रहे हो। बोले क्या करें? बोले नाराज मत हो, अरे रुक जाओ, लौट के मत जाओ। बोले क्या बोलना है? बोले कू हटाओ और सू लगा के बोलो। क्या हो गया? किसी ने बनाई क्या उनको? लेकिन शब्दों में अटक गया तो स्वयं का जीवन ही कुंवर साहब से क्या बन गया? किसी ने बनाई क्या? कौन बन गया? कैसे बन गया? क्योंकि वो व्यक्ति ने शब्दों का सार नहीं जाना, उसने तत्व का सार नहीं जाना, इसका मतलब क्या है, और उसने अपने दिमाग में फिट कर लिया तो भाई ऐसा ही है, गुरुजी ने मुझे ऐसा पढ़ाया है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानता, जय पढ़ाया है, किसी की सुनता भी नहीं हो, किसी की मानता भी नहीं है, मुझे तो यही। तो गुरुजी गलती थोड़ी है, गुरुजी ने तो सही बताया था। अरे तुम्हें इस्तेमाल कैसे करना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इतना विवेक तो स्वयं भी रखते हैं कि नहीं रखते? बताओ।
बोलो। और जिनवानी भी पढ़ते हो तुम, शास्त्र भी पढ़ते हो, उनमें नीचे आचार्य लिख देते हैं कि अगर किसी प्रकार से कोई बात हो तो सुधार करके इसको क्यों लिखा है आचार्यों ने, महान आचार्यों ने भी लिखा। इसलिए लिखा क्या कि स्वयं का विवेक भी कुछ चीज हुआ करती है। और बंधुओं, कहने का तात्पर्य है कि वो व्यक्ति शब्दों में अटक गया तो जिंदगी में लटक गया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन और अनुरोध है कि आप शब्दों में तरफ मत जाइए, क्रियाओं की तरफ मत जाइए। अरे आत्मा का सार निकालिए कि आत्मा का सार मेरा क्या है, और आत्मा के गुणों को प्रकट करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वो गुण मुझे प्रकट हो जाए और मैं सिद्धत्व को प्राप्त हो जाऊं, यही जिंदगी का सार है। और पुद्गल की पर्याय, और क्योंकि शब्द भी तो पुद्गल है, और इसमें अटके रहेंगे तो कभी आत्मा के गुणों को प्राप्त कर पाएंगे क्या? बताओ, कर पाएंगे? नहीं। तो आपसे मेरा विनय और अनुरोध यही है कि ऐसे सिद्ध चक्र विधान में बैठकर हम अपने उत्तरोत्तर परिणामों की विशुद्धि करते चले जा रहे हैं। और आज हम व्रत और महाव्रतों की ओर बढ़ गए आज, और व्रत धारण किए हमने। और व्रत धारण करके हमने क्या किया? व्रत धारण करके 4 कसायों का शमन किया और 3 प्रकृतियों का शमन किया, और महाव्रतों को धारण करेंगे। और आज 32 सर्ग चढ़ाकर कल हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां पर 64 रिद्धियों का वर्णन चलेगा। विचार करो, उस अवस्था में पहुंच रहे हैं। इसलिए बंधुओं, आप लोगों के लिए बस इतना ही कि ऐसे विधान में आप लोगों से मेरा बार बार एक निवेदन और अनुरोध है कि इस आत्मा के गुणों को प्रकट करने के लिए हम अष्टकर्मों से रहित हों, और आप लोग भी आनंद लें। और आप लोग अगर किसी का किसी प्रकार से कोई बात है तो उससे भी अपन प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। क्योंकि ध्यान रखो, एक व्यक्ति को आप यहाँ पर बिठाओगे तो उसका 17% आपको भी हिस्सा पुण्य आपके खाते में जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पूजा में बिठाने वाले को और दर्शन कराने वाले को भी उसका बड़ा पुण्य मिलता है। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी सभी तो बैठ ही रहे हैं, लेकिन हमारे रिश्तेदार परिजन मिलने वाले सारे सागर में भी हम संपर्क करके कहें कि सिद्धों के गुणगान चल रहे हैं, भैया आप भी चलो। अरे एक दिन तो आओ जरूर, क्योंकि एक दिन का कार्य भी पता नहीं कितने कर्मों की निर्जरा करा देगा, कितने अनंत पापों की निर्जरा करा देगा। इन पापों से निवृत्ति पाने के लिए, इन आत्मा की विशुद्धि करने के लिए यहाँ भगवानगंज में आदिनाथ भगवान चैत्यालय भगवान शरण में, यहाँ पर भगवान के सानिध्य में यहाँ पर विधान चल रहा है। इतना बड़ा कुबेर ने ये देखो समोसन रच दिया, इतना बड़ा सारा कार्य हो गया। और यहाँ पर अपन बड़े आनंद और भक्ति के साथ हमारे संगीतकार, हमारे सोनू पंडित जी, हमारे नाटककार, हमारे चिल्लगी महाराज के द्वारा हमारे कितने कितने अच्छे हमारे कार्य चल रहे हैं। और यहाँ के इंद्र और इंद्राणी जितने भी बैठे आगे से, इनका तो पूछने ही क्या, ये तो, और सौदर इंद्राणी के तो कहने ही क्या, ये तो शुरू से लेकर एंड तक भक्ति में लीन है। मुझे तो लगता है कि इसी जन्म में इनके इसी भक्ति का इतना पुण्य बन सकता है आप लोगों का। क्या इतना पुण्य बन सकता है क्या? तुम भी स्वर्ग में जाकर साक्षात उस इंद्र पद को, इंद्राणी पद को प्राप्त हो जाओगे और तुम्हारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसी तरह भक्ति में संलग्न होकर सभी प्रकार के विकल्पों को छोड़कर यहाँ पर भक्ति करें। आज 3रा दिन अपना है और अपने पास 5 दिन, और देखते ही देखते पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए। इसलिए आज इतना ही आप लोगों के लिए बहुत मंगल आशीर्वाद है हमारा। आगे सोनू पंडित जी अब यंत्र की पूजा के साथ आगे की पूजा बढ़ाएंगे। बड़े 1080 सिद्ध चक्र महामंडल विधान